क्या मध्य प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अचानक से दिल्ली क्यों बुलाया गया? जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को बुलाया था, उसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिल्ली से बुलावा आया और बीच में कॉन्फ्रेंस छोड़कर मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली जाते हैं और वहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनकी बंद कमरा मुलाकात होती है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे क्या वजह थी, ये साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बैतूल में मासूमों की मौत का मामला निकलकर सामने आया, जब कफ सिरप का मामला निकलकर सामने आया और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चल रही ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर जिस तरीके से बवाल मचाए, उसके बाद केंद्रीय आला कमान की नज़र मध्य प्रदेश पर पैनी हो गई है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं और उससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाकर बंद कमरे में बैठक की है। आखिर इसके पीछे के सियासी मायने क्या हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली में लगातार दौरे हो रहे हैं, लेकिन जब भोपाल में इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई थी तो अचानक से दिल्ली से बुलावा आता है और अमित शाह से बंद कमरे में मुलाकात होती है। क्या वजह होगी? देखो, निश्चित रूप से जिस तरीके से उनको दिल्ली तलब किया गया है मुख्यमंत्री जी को, उससे ये लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है। नॉर्मली जब पत्रकारों को, हम लोगों को जब ये पता लगता है कि दिल्ली मुख्यमंत्री गए हैं या बुलाया गया है, तलब किया गया है, तो हम उसमें एक अचानक शब्द जोड़ देते हैं। लेकिन इस बार निश्चित रूप से अचानक इसलिए है क्योंकि बहुत पहले से कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसी में पहले दिन तो उन्होंने काफ़ी सब लोगों के प्रेजेंटेशन देखे, कलेक्टर्स के सब चीज़ें देखी और अचानक दिल्ली चले गए और कल शाम को वापस आने के बाद में वो उसको कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने वाले थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसा छिंदवाड़ा का मुद्दा उठा है, तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन जिस तरीके से उसको मुख्यमंत्री ने उसको हैंडल किया है या जिस तरीके से उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा कोई गंभीरता नहीं दिखाई। दूसरे दिन जब पत्रकार लोग उनसे मिलने गए थे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, तब भी उन्होंने कहा तो कल की बात हो गई, आज तो आज की बात करिए। तो ये कल की बात कैसे हो सकती है? लगातार मृत्यु होती जा रही है। पहले दिन आंकड़ा 7-8 बच्चों का आया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 20-21 तक पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री नागपुर जाके बच्चों को और उनके, जहाँ पर जो अस्पताल में जो बच्चे भर्ती है उनके और उनके पालकों से मिलने गए थे शुक्ला जी, वो भी देर कर दी उन्होंने। लेकिन मूल बात यही है कि जिस तरीके से इस सिरप का वितरण मध्य प्रदेश में हो रहा था, या और भी दवाइयाँ, करीब 76 दवाइयाँ ऐसी है जो अमानक पाई गई है, जिसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स पूरे मध्य प्रदेश में छप रही है और ये खरगोन, इंदौर, पीथमपुर, इस तरीके की फैक्ट्रीज़ में लगातार बनती नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको गवर्नेंस कहते हैं या जिसको प्रशासन की प्रणालियाँ कहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा सफल नज़र नहीं आते हैं और कई लोग दिल्ली में लगातार उनके खिलाफ जिसको कहते हैं शिकायतें भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाबाज के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो अपने फेवर्ड लोगों को, लगातार लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास कुछ कागज़ ज़रूर आए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि मुख्यमंत्री अपने नज़दीकी अफसरों को ऐसी जगहों पर बिठाएंगे जहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही है, लगातार जनता की नज़र में आ रहा है, अफसरों की नज़र में आ रहा है, डॉक्टर्स लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और छिंदवाड़ा का जो घटनाक्रम है उसको जितनी गंभीरता से मध्य प्रदेश शासन को लेना चाहिए था उतनी गंभीरता से लिया नहीं है। एक ड्रग कंट्रोलर को उठा के वल्लभ भवन में सिर्फ तबादला कर दिया गया है, न कोई एक्शन की बात करी है, न कोई इंक्वायरी करी है, और जिस डॉक्टर को अंदर किया है उसके खिलाफ पूरे देश भर में लोग नाराज़ हैं। डॉक्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके खिलाफ। तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र, क्योंकि अब 2 साल पूरे होने आ रहे हैं मुख्यमंत्री को, और कोई बहुत ज़्यादा, आपने देखा हो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, भ्रष्टाचार सब दुर्व्याप्त है, जिस तरीके से एमवाय अस्पताल इंदौर में चूहे कुतर के बच्चों की मौत हो गई है, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी लोगों की नज़रें हैं। और जिस तरीके से गड़बड़ियाँ हो रही है, आपने आप याद किया होगा कि 52 किलो सोना भोपाल में मिल गया। तो ऐसी तो घटना मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई थी कि 52 किलो सोने वाली गाड़ी एक खेत में खड़ी है और जिसको पुलिस के कुछ लोग उसको जिसको कहते हैं कि उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो तो भला हो केंद्रीय आयकर विभाग का कि जिन्होंने उस सोने को जब्त कर लिया, लेकिन ये सोना कहाँ से आया, किसने लाया, इसके पीछे की क्या राजनीति है? तो कहने का मतलब ये है कि लगातार मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें मध्य प्रदेश के बाहर जा रही है जिससे मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है निश्चित रूप से। और हम कह रहे हैं कि बीमारू राज्य था, उसमें से बीमारू से बाहर निकाल दिया। तो आज ये जो घटना छिंदवाड़ा में हो गई है, ये बता रही है
कि औषधि प्रशासन या हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई है, सड़ चुकी है और इसकी तरफ मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। और जिस तरीके से वो हर जगह जा जाकर मुआवजों की घोषणा कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन सरकार की आर्थिक हालत भी बहुत खराब चल रही है। और प्रशासनिक दृष्टि से या राजकीय दृष्टि से आज भी बताइए कि निगम मंडलों में किसी भी तरीके की कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। हो सकता है उसके लिए दिल्ली से हरी झंडी लेना हो, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम जो बदनाम हो रहा है, और आज जो अखबारों में खबरें छपी है कि गृह मंत्री अमित शाह जी से वो मिलकर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये कोई अमित शाह ने उनसे अपने हालचाल पूछने के लिए तो नहीं बुलाया होगा कि मोहन यादव जी आप कैसे हैं, क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश का नाम निश्चित रूप से बदनाम हो रहा है और लगातार खबरें आ रही है जो बहुत ही भाजपा की छवि को बिगाड़ने वाली खबरें। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली की जो उनको जो तलब किया गया है, दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इसके अलावा अब बिहार में चुनाव होना है और कहा ये जा रहा था कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह बिहार चुनाव भी था, कि यादवों को वो प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या बिहार चुनाव पर अब मध्य प्रदेश की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो असर डालेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि जब 2023 में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुना गया था, अचानक सब लोग आश्चर्यचकित थे। उस समय सियासी बातचीतों में यही बात आ रही थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव मतदाता हैं, उनको लोकसभा 2024 के मद्देनज़र मुख्यमंत्री मोहन यादव उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन आपने देख लिया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें किस तरीके से नतीजे सामने आए। 400 पार वाली भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाके अटक गई, ना उत्तर प्रदेश में उनको कोई बहुत ज़्यादा बहुमत मिला, ना बाकी जगह। तो यादव कार्ड चला नहीं और मोहन यादव जी के कल चलते तो नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, भाजपा हमेशा ये बोलती है कि वो जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उन्होंने यादव को बुला के मध्य प्रदेश में, और फिर लगातार उनके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आरोप तो लग ही रहे हैं कि वो यादव अधिकारियों को और यादव लोगों को बहुत आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो क्या इसके लिए भी केंद्र शासन या केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो इस तरफ देख रहा है क्या, कि जो हो सकता है कि कुछ मंत्रियों ने जो शिकायतें करी उसके बाद कुछ बदलाव उन्होंने किए थे, लेकिन राजनीतिक रूप से यदि हम देखें, समीकरण के रूप से देखें, तो सारे मंत्री मध्य प्रदेश के नाराज हैं। चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे शुक्ला जी हो जो डिप्टी सीएम है, क्योंकि उन्होंने लगातार ये कहा है कि उनके प्रमुख सचिव को बदला जाए, लेकिन फिर भी उनके प्रमुख सचिव को मध्य प्रदेश शासन या मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें छन छन के आती है और जिससे ये पता लगता है कि यदि मुख्यमंत्री अपने साथ के मंत्रियों को एक साथ लेकर चलने में नाकामयाब हो और यदि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष व्याप्त है, तो उसके चलते निश्चित रूप से दिल्ली को मध्य प्रदेश की तरफ देखना चाहिए। सर, अभी बीते दिनों में जितनी बार मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे हुए हैं, अचानक कई बार वो दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री से हुई है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से कई दौर की मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा से हुई है। आपको लगता है कि अब पार्टी हाईकमान की पैनी नज़र मध्य प्रदेश पर हो गई है? मेरे को जो दिल्ली के सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि दिल्ली की नज़रें मध्य प्रदेश पे गड़ी हुई है और दिल्ली को लगभग ये एहसास होने लग गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो भले इंसान हो सकते हैं, अच्छे राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में या राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को सफल बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उस पर शायद खरे नहीं उतर रहे होंगे। दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, हुँ। लेकिन ये पक्की बात है कि लगातार जिस तरीके से असफलताएँ और लगातार जिस तरीके से अलग-अलग तरीके के स्कैम्स या जिसको कहते हैं घोटाले सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की इज़्ज़त तो खराब हो ही रही है और उस पर जो दाग लग रहे हैं, उसी के चलते मुझे लगता है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, अब बिहार चुनाव सामने हैं, आसन्न है, उसी के बीच में तलब किया गया मुख्यमंत्री को, तो ये बहुत बड़ी घटना है। सर, एक और आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस छिंदवाड़ा मामले को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जीतू पटवारी पहुँचे, उमंग सिंगार पहुँचे और अब राहुल गांधी के छिंदवाड़ा पहुँचने की खबर है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कमलनाथ और नकुलनाथ जिन्होंने छिंदवाड़ा को लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया, वो दोनों लगातार गायब हैं और जीतू पटवारी या बाकी कांग्रेस के लीडर्स ने वहाँ जाके जो भी कुछ किया होगा, उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश में दिख नहीं रहा है। लेकिन आपने जैसा प्रश्न पूछा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बदनामी हो रही है सारे देश में, सारे देश के अखबार और मीडिया और सारे लोगों ने ये बताया कि छिंदवाड़ा में किस तरीके से घटना हुई, जिसको टाला जा सकता था। यदि मध्य प्रदेश का प्रशासन ठीक-ठाक दुरुस्त होता, हो सकता है इस तरीके से दुर्घटनाएँ होती है। लेकिन फिर भी एक के बाद एक यदि 20, 25, 22 बच्चों के ऊपर इस तरीके से और बाकी और कितने
बच्चों ने वो सिरप पिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मुद्दे को जिस तरीके से उठाना था वैसे नहीं उठाया और लगातार कमलनाथ और नकुलनाथ इस पूरे जिसको कहते हैं सिनेरियो से, इस पूरे इससे गायब है। तो मुझे लगता है कि ना दिग्विजय सिंह वहाँ पर पहुँचे हैं, मेरी जानकारी की जीतू पटवारी गए, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया। मुख्यमंत्री भी गए वहाँ पर, मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जहाँ पर भी घटनास्थल पे कुछ ना गड़बड़ियाँ होती है वहाँ जाते हैं, दूसरे दिन अनाउंस करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, राज्य शासन से पैसा चले जाता है और मामला दब जाता है। जो चूहे का मामला कहाँ चले गया आज तक मालूम नहीं है। तो मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ कि यदि दिल्ली की नज़रें यदि पैनी है और यदि राहुल गांधी यदि छिंदवाड़ा जाने वाले हों, तो निश्चित ये बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में यदि इतनी बड़ी घटना होती है तो विपक्षी दलों को, सरकार को सजग करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्शन उठाना पड़ेगी, जो उनका काम रहता है। तो विपक्षी दल यदि राहुल गांधी वहाँ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो मध्य प्रदेश जो इस समय देश भर में इन बातों को लेकर सुर्खियों में है कि मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने के कारण कई बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। खबर इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अचानक से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया और बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई है। और इसके पीछे के क्या मायने हैं और क्या आने वाले दिनों में नजर आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।